नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। पहला ऑप्शन 22 अप्रैल 2025, दूसरा ऑप्शन 7 मई 2025, तीसरा ऑप्शन 30 मार्च 2025, चौथा 1 जून 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मार्च 2025। ऑपरेशन सिंदूर आधिकारिक तौर पर 7 मई 2025 को शुरू हुआ। कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया। कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय बन गया। ए तन्वी शाह, बी मानवी मिश्रा, सी सुहानी शाह, डी सुधीर चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह। सुहानी शाह जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाले पहला भारतीय सुहानी शाह। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहानी शाह। किस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं। किस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं। मूंगफली, बादाम, साइकस, गन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकस। साइकस। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। कौन सा प्रदूषक ब्लैक फुट रोग का कारण बन सकता है। कैडमियम, पारा, आर्सेनिक, तांबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या होता है, आर्सेनिक होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, स्वामी विवेकानंद, कपिल देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ए मीरा कुमार, बी प्रतिभा पाटिल, सी सुषमा स्वराज, डी किरण बेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1757, बी 1853, सी 1857, डी 1600 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857, यानी 1857 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। ए, बी, ओ, ए, बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप ओ सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। निम्न में से किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है। निम्न में से किसे भारत का बर्डमैन कहा जाता है। अनुपम मिश्रा, यश गोदरेज, सी मेहता, सलीम अली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सलीम अली। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। पटियाला, अमृतसर, लाहौर, कपूरथला। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। आजीवक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। आजीवक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। मखली गोसाल, महावीर, गौतम बुद्ध, पतंजलि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मखली गोसाल। आजीवक धार्मिक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान में भोपाल शहर बनाया था। किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान में भोपाल शहर बनाया था। महेंद्र भोज, राज्यपाल, विजय सेन, मिहिर भोज। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहार शासक थे, इन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी। भारत में पहला निजीकरण प्राइवेट
रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? भारत में पहला निजीकरण रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज, खजुराहो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वार के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम वार के समय भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? राय बुचर, के.एम. करियप्पा, सैम मानेकशॉ, रॉबर्ट लॉकहार्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैम मानेकशॉ। कौन थे? सैम मानेकशॉ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लुसाने, बी जिनेवा, सी ज्यूरिख, डी पेरिस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसाने में है। कहाँ पे है? लुसाने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसाने। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैत्रेयी। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेयी को माना जाता है। कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 अगस्त, 26 जुलाई को, 11 सितंबर को या 28 मार्च को। इसका सही उत्तर हो जाएगा कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं कोनेरू हम्पी, दिव्या देशमुख, हरिका कोनेरू हम्पी। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिव्या देशमुख। कौन बनी है? दिव्या देशमुख। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख बनी है। निम्न में से कौन सा भारत या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है? निम्न में से कौन सा भारत या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है? नागौर मेला, पुष्कर मेला, जोनबिल मेला या सोनपुर मेला। इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया या भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला को माना जाता है। सोनपुर जो बिहार में लगता है। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? उदयभद्र, काला अशोक, शिशुनाग, महापद्म नंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा काला अशोक। किसके शासनकाल में हुई थी? काला अशोक के शासनकाल में। किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? किसे भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है? ए मैंगलोर, बी नागपट्टनम, सी कोच्चि, डी नेल्लोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर को भारत की झींगा की राजधानी कहा जाता है। नेल्लोर। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म किस किले में हुआ था? रायगढ़ किला, शिवनेरी किला, प्रतापगढ़ किला, तोरण किला। इसका सही उत्तर हो जाएगा किसमें हुआ था? शिवनेरी किले में। किसमें हुआ था? शिवनेरी किला। किस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? इस किले को स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? ए जैसलमेर किला, मेहरनारगढ़ किला, औरंगाबाद किला, लाल किला। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर किला। किसको स्वर्ण किला के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर किले को। दुनिया के पहले तैलचित्र किस देश में पाए गए थे? दुनिया के पहले तैलचित्र किस देश में पाए गए थे? भारत में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान, ईरान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। किस में पाए गए थे? अफ़गानिस्तान में। भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी?
भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? BS रमा देवी, अन्ना चांडी, इंदिरा गांधी या लीला सेठ? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत की पहली महिला चुनाव आयुक्त BS रमा देवी थी। वर्ष 2024-25 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक बन गया है? वर्ष 2024-25 में कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक बन गया है? तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार किस बैंक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता घोषित किया गया है? ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के अनुसार किस बैंक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? HDFC बैंक को, PNB बैंक को, SBI बैंक को या ICICI बैंक को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SBI बैंक को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? A मस्तिष्क में, B हृदय में, C यकृत में, D फेफड़े में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मानव के मस्तिष्क में होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? A फातिमा बीबी, B लीला सेठ, C R भानुमति, D इंदिरा जयसिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फातिमा बीबी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बनारस अखबार, इतिहास, तिमिर नाशक, हरिश्चंद्र पत्रिका, उदंत मार्तंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड भारत का पहला समाचार पत्र है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने प्रतिशत हिस्से पर वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है? A 50%, B 33%, C 25%, D 75%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33%। 33% वनों एवं वृक्षों का होना आवश्यक है। कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आँखों में जल आने का कारण बन सकता है? कौन सा अम्ल प्याज काटते समय आँखों में जल आने का कारण बन सकता है? फास्फेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटते समय आँखों में जल आने का कारण कौन सा होता है? सल्फेनिक अम्ल का। मनुष्य का सामान्य गर्भकाल क्या है? मनुष्य का सामान्य गर्भकाल क्या है? 400 दिन, 120 दिन, 260 दिन, 270 दिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य का सामान्य गर्भकाल 270 दिन का होता है। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? साइटोकिनिन, जिबरेलिन्स, एब्सिक एसिड, ऑक्सीसिन? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। कौन होता है? साइटोकाइनिन। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? साइटोकाइनिन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में। किसमें बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? कुषाण काल में बनाई गई थी। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम? इसका सही उत्तर हो जाएगा मतदान अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। कौन है? गुजरात है।
किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? किस राज्य में पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी सिक्किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली बार इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किस राज्य में हुआ है? बिहार में हुआ है। तो इसका सही उत्तर बिहार है। किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरू की गई है? किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में शक्ति श्री नामक योजना की पहल शुरू की गई है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। आईसीसी ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी दिया है? आईसीसी ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी दिया है? पहला भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को। आईसीसी ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी दिया है? तो इंग्लैंड को दिया है। फीडे चेस महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है। फीडे चेस महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है कोनेरू हम्पी, डी हरिका, दिव्या देशमुख, वैशाली राम बाबू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली राम बाबू फीडे चेस महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था? किस समय काल में भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था? 1958 से 61 में, 1963 से 66 में, 1977 से 80 में और 1997 से 99 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 से 80 में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किए गए थे? तो सिविल सेवा, सेना के लिए, शिक्षा में या पुलिस के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिस के लिए। इसमें फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था, पुलिस के लिए किया गया था। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है कितनी है? पहला 32, 28, 29, 22। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? 22 होती है, 22। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? गर्दन में, जबड़े में, जांघ में या हाथ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो ने शुरू की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने। इसरो ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? इसरो ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2031 तक, 2033 तक, 2035 तक या 2037 तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035 तक इसरो ने स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1653 में, 1632 में, 1648 में या 1634 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1648 में। आगरा में ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1648 में। शुरू कब से हुआ था? तो 1632 से शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ। लू किस ऋतु की विशेषता है? लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु
या पतझड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु की। लू किस ऋतु की विशेषता है? ग्रीष्म ऋतु की। सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी पर होती है? सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी पर होती है? खासी की पहाड़ियों पर, अरावली की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर या शिवालिक की पहाड़ियों पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा खासी की पहाड़ियों पर होती है। किस पहाड़ियों पर होती है? खासी की पहाड़ियों पर होती है। कौन सा तिलहन रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है? कौन सा तिलहन रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए उगाया जाता है? अलसी, मूंगफली, सरसों या अरंडी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरंडी। कौन सा है तिलहन? अरंडी का जो है रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है। आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता था? आज़ादी से पहले भारत विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता था? हस्तशिल्प के लिए, मछली के लिए या धातु के लिए या मसाले के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आज़ादी से पहले भारत हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.8%, 3.9%, 4.2% या 2.4%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का है। कितना है? 2.4%। 2011 जनगणना किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन द्वीप या चंडीगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांडिचेरी। 2011 की जनगणना में लिंगानुपात सबसे अधिक है। किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है? किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है? चापचारकूट, हार्नबिल महोत्सव या मुआसू या बांग्ला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? बंगाल पर, कश्मीर पर, बरार पर या बेलगाम पर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक बंगाल पर प्रभाव पड़ा। पहला राज्य जिसने प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम कर दी है? पहला राज्य जिसने प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम कर दी है? मध्य प्रदेश, गोवा, असम या बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम कर दिया गया है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आ सेयंग, पीवी सिंधु, सी यूकी वांगची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ सेयंग जो है जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। नवजात शिशु की सामान्य विश्राम हृदय गति क्या होती है? नवजात शिशु की सामान्य विश्राम हृदय गति क्या होती है? 75 से 115, 85 से 125, 110 से 150 या 140 से 200? इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 से 150। नवजात शिशु की सामान्य विश्राम हृदय गति कितनी होती है? 110 से 150 होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग से, समाज सेवा से या लोक प्रशासन से या सिनेमा से? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक प्रशासन से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार लोक प्रशासन से संबंधित है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? 120 से 140 ग्राम, 250 से 300 ग्राम, 1800 से 2000 ग्राम
1200 से 1400 ग्राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? राजस्थान में, उड़ीसा में, या असम में, या पंजाब में? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब में। किसमें भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश हुआ? तो पंजाब में पेश हुआ। किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन पुरस्कार 2025 जीता है? किसने डिजिटल गवर्नेंस के लिए WSIS चैंपियन पुरस्कार 2025 जीता है? मेरी पंचायतें ऐप, खनन प्रहरी ऐप, मेरा राशन ऐप, या आयकर सेतु ऐप? इसका सही उत्तर हो जाएगा खनन प्रहरी ऐप। किसने जीता है? खनन प्रहरी ऐप। किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, मित्र शुंग ने, राणा प्रताप शुंग ने, या हर्ष शुंग ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। किस शुंग शासक ने सांची के स्तूप को नष्ट किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है? कौन मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है? हरनाज संधू, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, या सुष्मिता सेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय मिस यूनिवर्स की उपाधि पाने वाली महिला नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। कौन सी मिट्टी आमतौर पर ईंटों के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी मिट्टी आमतौर पर ईंटों के लिए उपयोग की जाती है? जलोढ़ मिट्टी, या लैटेराइट मिट्टी, या काली मिट्टी, या पीट मिट्टी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। कौन मिट्टी ईंटों के लिए उपयोग की जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी को। कंबाला वार्षिक भैंसा दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? कंबाला वार्षिक भैंसा दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? हरियाणा में, केरल में, असम में, या कर्नाटक में? इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ आयोजित की जाती है? कर्नाटक में की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रशेखर को, राजीव गांधी को, या भगत सिंह को, या चरण सिंह को? तो युवा तुर्क किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? 83 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, या 111 सेंटीमीटर? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितनी है? 11 सेंटीमीटर। 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर रतनलाल, MS स्वामीनाथन, डॉक्टर BR बरवले, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। किस राजवंश को मुगल वंश के नाम से भी जाना जाता है? किस राजवंश को मुगल वंश के नाम से भी जाना जाता है? खिलजी वंश, या लोदी वंश, या मामलुक वंश, या तुगलक वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मामलुक वंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो केरल का, मिजोरम का, या छत्तीसगढ़ का, या उड़ीसा का? तो किस राज्य का सबसे कम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा का। उड़ीसा का लिंगानुपात सबसे कम है। कौन जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहली भारतीय बन गया था? इसको ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुहानी शाह। क्या होगा? सुहानी शाह। हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक कौन है? हाल ही में विमोचित पुस्तक ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक कौन है?
तो राजदीप सिंह, शिवम मिश्रा या विश्वरूप राय चौधरी या अभिषेक मित्तल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के लेखक कौन है? विश्वरूप राय चौधरी हैं। कौन है? विश्वरूप राय चौधरी हो जाएंगे। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमीन, नियासिन, कैल्सीफेरॉल या राइबोफ्लेविन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी से होता है। निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडान, हाइड्रोजन, हीलियम या आर्गन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे भारी गैस इसमें से कौन सी है? रेडान है। रेडान। किस मंत्री ने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी? किस मंत्री ने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी? पहला सुसीमा, दूसरा भद्रायुध, तीसरा समुद्र, चौथा राधागुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा राधागुप्त जो है राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? ए 5, बी 8, सी 6 राज्यों में, डी 3 राज्यों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने राज्यों में फैला है? 6 राज्यों में फैला हुआ है। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाराबती किला किस भारतीय राज्य में है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई थी? किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश में या झारखंड में या बिहार में या गोवा में? तो किसमें पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की गई थी? किस राज्य में? गोवा में शुरू हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? किस देश ने हाल ही में यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? रूस ने, उत्तरी कोरिया या अमेरिका ने या ईरान ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता को वापस लेने की घोषणा कर दी है। किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? पहला भारत, दूसरा दक्षिण कोरिया, तीसरा रूस, चौथा डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है? तो भारत ने शुरू की है। किसने शुरू की है? भारत ने। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेपी प्राप्त हुई? भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई? ए जापान, बी अमेरिका, सी जर्मनी और डी स्वीडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किससे प्राप्त हुई थी? अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन था? चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन, कल्पना चावला, नील आर्मस्ट्रांग या राकेश शर्मा? तो चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या पटना में? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जनेवा में या पेरिस में या वियना में? ये कहाँ पे स्थित है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस में है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में या नृत्य के क्षेत्र में? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में।
कौन भारत की सबसे बड़ी तितली है? कौन भारत की सबसे बड़ी तितली है? क्वीन एलेक्जेंड्रा, गोन बर्डविंग, जायंट स्वेलोटेल, मोनार्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोन बर्डविंग। भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? गोन बर्डविंग है। भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता के रूप में जाना जाता है। हाथियों का गर्भकाल लगभग कितना दिन होता है? हाथियों का गर्भकाल लगभग कितना दिन होता है? 225 दिन, 500 दिन या 640 दिन या 300 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग कितना होता है? 640 दिन का होता है। दिल्ली के लाल किले का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दिल्ली के लाल किले का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? नीमचंद, उस्ताद अहमद लाहौरी या नॉर्मन फोस्टर या एडविन लुटियंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का डिज़ाइन जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है 2025 में? तो ये 77, 78 है या 78 फिर दे दिया है, फिर 80 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना है? 77 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितनी है? 77 है। किस राज्य में सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की गई है? किस राज्य में सीएम फ्लाइट नामक योजना शुरू की गई है? गोवा में या मध्य प्रदेश में या जो है बिहार में या फिर असम में? तो सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन के रूप में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है? चीन ने या जर्मनी ने या भारत ने या जापान ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने किया है? जर्मनी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? 1905 में या 1921 में या 1926 में या 1932 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तीर्थयात्रियों का राजकुमार नाम किसके लिए दिया जाता है? तीर्थयात्रियों का राजकुमार नाम किसके लिए दिया जाता है? प्लूटार्क को या वेन्सांग को या फाहियान को या आइज सिंह को? किसको दिया जाता है? वेन्सांग को दिया जाता है। तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वेन्सांग को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय था? निम्न में से कौन सा सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा था? बॉम्बे विश्वविद्यालय था। कौन था? बॉम्बे विश्वविद्यालय था। चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये नेकचंद या एडविन लुटियंस ने या जफ़र खान ने या जॉर्ज बीटेट ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? एडविन लुटियंस ने। किसने डिज़ाइन तैयार किया था? एडविन लुटियन ने। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हों या आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।